महाभारत। ये कथा है उस युद्ध की जहां हर एक शत्रु क्रुद्ध था पाप ही सर्वत्र सब में, बस धर्म ही एक शुद्ध था, बस धर्म ही एक शुद्ध था। नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में इस कड़ी में इस समय पर आप सुन रहे हैं महाभारत सार संक्षिप्त में। द्रौपदी चिरहरण के बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया जाता है, जिसमें आपने पिछली कथाओं में सुना बटलोई मिली भगवान से, दुर्वासा ऋषि के श्राप से भगवान कृष्ण ने पांडवों को कैसे बचाया। इसके बाद घटोत्कच और भीम की मुलाकात कैसे हुई। आज इस कड़ी में आप सुनेंगे जयद्रथ ने द्रौपदी के साथ क्या किया और पांडवों ने उसे पकड़कर उसका क्या अपमान किया, क्यों जिंदा छोड़ा, जयद्रथ कैसे जयद्रथ के प्राण बचे। जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जिस समय पर पांचों पांडव वनवास में अपना 12 वर्ष का समय व्यतीत कर रहे थे, जंगल में कुटी बनाकर भगवान का भजन करते, बटलोई की सहायता से भोजन करते और आराम से कोई या भाई गदा का युद्ध करता, अर्जुन अपने बाणों का युद्ध संधान करते, तपस्या करते, किसी न किसी प्रकार से सुबह से शाम तक अपना 12 वर्ष का वनवास व्यतीत कर रहे थे और अपना समय निकाल रहे थे। धीरे धीरे कहकर आराम से अपना समय निकाल रहे थे। उसी समय पर एक दिवस की बात है कि पांडव जंगल में अपने अभ्यास पर निकल गए। सुबह का वक्त था। द्रौपदी ने सोचा कि चलो भोजन का समय हो रहा है, पानी भर लाएंगे। द्रौपदी झरना पर जाती हैं, पानी भरकर वापसी आती हैं। उसी समय सिंधु नरेश जयद्रथ रथ लेकर अपनी सेना समेत वहां आते हैं और हस्तिनापुर जा रहे होते हैं। उनकी नज़र पानी का मटका लिए हुए द्रौपदी में पड़ती है। इसके पहले आप सुनिए जयद्रथ कौन है। जयद्रथ के पिता का नाम वृद्धछत्र था, जो सिंधु देश के राजा थे, इसीलिए उन्हें सिंधु नरेश कहा जाता था। उनके कई वर्ष तक पुत्र नहीं हुआ। जवानी के समय में भगवान से प्रार्थना की, भगवान की तपस्या की, ऋषियों के आशीर्वाद से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, जयद्रथ। जयद्रथ को यह वरदान था, एक वरदान मिला हुआ था कि जब उसकी मृत्यु साधारण मृत्यु नहीं होगी, यदि जो व्यक्ति उसकी मृत्यु करेगा, उसे मारेगा, मारने के बाद जहाँ उसका सर गिरेगा और जो उस सर को देखेगा, उसके देखने वाले के सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। यह वरदान सिंधु नरेश जयद्रथ को मिला था। जयद्रथ बड़े हुए। बड़े होने के बाद दुर्योधन का नाम महाभारत में आपने सुना होगा, भली भांति जानते होंगे दुर्योधन को। दुर्योधन की एक बहन थी जिसका नाम दुशाला था। दुशाला की शादी दुर्योधन ने बड़े शौक से और बड़े ससम्मान से सिंधु नरेश जयद्रथ से की और सुखपूर्वक दुशाला और जयद्रथ
अपना समय व्यतीत करने लगे। अब आते हैं द्रौपदी पर। जब सिंधु नरेश जयद्रथ अपने सिंधु राज्य से हस्तिनापुर की ओर जा रहे थे, उसी समय पर द्रौपदी पानी लेकर, झरना से पानी लेकर वापसी आ रही थी। उन्होंने देखा, पहचान कर लिया कि ये तो द्रौपदी हैं, और द्रौपदी को एक असहाय अबला समझकर उसने द्रौपदी के साथ द्रौपदी को बुलाया, लेकिन द्रौपदी नहीं कुछ बोली। उसने द्रौपदी को ज़बरदस्ती हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। इस पर द्रौपदी ने काफ़ी विरोध किया और पानी का मटका वहीं टूट कर गिर गया। लेकिन द्रौपदी अकेली क्या करती। जयद्रथ ने उन्हें ज़बरदस्ती बाहुबल के प्रयोग से द्रौपदी को रथ में बैठाला और द्रौपदी ने कहा कि हे दुष्ट, तू मेरे साथ यह कर रहा है, यह गलत है। वैसे तू बहनोई है, बहनोई को ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती हैं, और लेकिन सावधान हो जा, यदि मेरे पतियों को यह बात पता चली तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब वह बोला, पतियों को जब पता चलेगा, जबकि जब से देखी जाएगी, पति तुम्हारे हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। वैसे भी उन्हें 12 वर्ष का वनवास है और जंगल में भटकने वाला एक राजा का क्या बिगाड़ सकता है। द्रौपदी को रथ पर बैठालकर सारथी से कहकर जल्दी जल्दी रथ हकवाने लगा। इतने में जब काफ़ी समय हो गया, द्रौपदी जल लेकर नहीं लौटी, तब भीम कुटिया में आए और द्रौपदी को आवाज़ दी। मटका देखा, तब वो समझा हो सकता है कि यहाँ द्रौपदी जल लेने गई हूँ। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद जब पांचों पति वहाँ आ जाते हैं, पांचों भाई वहाँ आ जाते हैं, तब देखते हैं कि यहाँ पर द्रौपदी अभी तक नहीं लौटी हैं। पांचों भाई झरने की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में देखते हैं कि वहाँ पर द्रौपदी का मटका टूटा हुआ मटका पड़ा है। वहीं पर कुछ दूरी पर एक आदमी जंगल में लकड़ी काटता है या किसी प्रकार की कोई मजदूरी करता है। उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्यों भाई, यहाँ से अभी कौन गुजरा है, क्या हुआ, तुमने कुछ देखा? तब वह व्यक्ति बोले हाँ, मैंने देखा है कि यहाँ पर एक स्त्री उस तरफ से पानी लेकर आ रही थी और एक राजा आ रहा था रथ पर बैठा हुआ। उसने ज़बरदस्ती की उस स्त्री को, और स्त्री के साथ ज़बरदस्ती करने के बाद उसे रथ पर बैठालकर इस रास्ते से निकल गया है। इतना तो काफ़ी था अर्जुन के लिए। अर्जुन ने अपना तरकस में से एक बाण निकाला और बाण गांडीव पर चढ़ाकर बाण को इस प्रकार से छोड़ा कि वह बाण मंत्र शक्ति द्वारा इस प्रकार से छोड़ा गया कि जहाँ वह रथ जा रहा हो उससे थोड़ी दूर गिरे और रथ धमाका कर दे। जैसे ही अर्जुन का बाण वहाँ गिरा, जयद्रथ समझ गया कि अर्जुन आ गया है, और जैसे ही धमाका हुआ, धमाके की धूल उड़ती दिखाई दी। पांचों पांडव उसी दिशा की ओर दौड़े। पांचों पांडवों ने पकड़ा और जब देखा कि यहाँ पर जयद्रथ है और द्रौपदी ने देखा, तब द्रौपदी रथ से उतरकर वापसी आए पांडवों के पास आ जाती हैं, रोकर अपनी पूरी व्यथा सुनाती हैं। इस पर पांडव जयद्रथ को पकड़ कर लाते हैं। पकड़ कर लाने के बाद उसे कुटिया के अंदर लाते हैं और अर्जुन कहते हैं कि हे, मैं इसे जान से मार दूंगा, इसने मेरी पत्नी पर गलत दृष्टि डाली है और गलत पकड़ा है। इस पर युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं अर्जुन, ये गलत होगा, ये वैसे ही काकाश्री का ही सही, बड़े ताऊ का सही, क्या हुआ, लेकिन है तो हमारा बहनोई ही। बहनोई को जान से मारने पर बहन को हम विधवा नहीं देख सकते हैं। तब अर्जुन कहते हैं कि मैं इसे सजा दिए बिना नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं इसका एक हाथ काट लूँगा। भीम कहते हैं मैं इसका एक पैर तोड़ दूँगा ताकि ये जिंदगी भर लंगड़ाता चले। इस पर युधिष्ठिर कहते हैं कि हाथ पैर काटने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए सजा देंगे लेकिन न अंग विहीन नहीं करेंगे। तब चारों भाई कहते हैं भ्राताश्री फिर कैसी सजा देंगे? तब वह कहते हैं
कि भीम इसे पकड़ो और इसका सर मोड़ दो और सर पर 5 चोटियां बना दो। 5 चोटी इस हिसाब से बनाओ कि ताकि दुनिया वाले जब इसका सर देखें तो पता चले कि पांडवों से टकराने का अंजाम क्या होता है। इसके बाद भीम पकड़ते हैं, पकड़कर सर मोड़ देते हैं, यानी कि सर गंजा कर देते हैं। और जिस प्रकार से आज एक चोटी बनाई जाती है, भीम जयद्रथ की 5 चोटियां बनाकर उसे छोड़ देते हैं। जब 5 चोटियां बनाकर जयद्रथ को छोड़ दिया जाता है, जयद्रथ अपमान बस अपनी मजबूरी बस वहां से चला जाता है, क्योंकि पांडवों से जयद्रथ कभी नहीं लड़ सकता था। डर के कारण वहां से भाग जाता है, चला जाता है और वहां जाकर वह दुर्योधन के पास पहुंचता है, क्योंकि हस्तिनापुर के नज़दीक था। दुर्योधन के पास पहुंचता है। दुर्योधन जब देखता है, सर को अपने कपड़े से ढक लेता है, किसी को दिखाई ना दे। दुर्योधन कहता है ये कपड़ा क्यों लगाए हुए है? तब वह बताता है कि मेरा पांडवों ने अपमान किया है। इस पर दुर्योधन कहते हैं कि नहीं, चलो हम पांडवों पर हमला करते हैं। तब वह कहता है नहीं, गलती मेरी थी। पूरी कहानी सुनाता है। यदि इस बात का पता किसी और को चलेगा तब अपमान तुम्हारा सबसे ज़्यादा होगा, मैं यह नहीं चाहता हूँ। इसके बाद जयद्रथ अपने राज्य को वापसी चला जाता है। इसके बाद जब अपने घर पहुँचता है, पिता को पूरी बात बताता है। पिता कहते हैं ठीक है, अब सर मुड़वा लो, क्या कर सकते हैं। तब वह कहता है नहीं, हम भगवान की तपस्या करेंगे और पांडवों को मारने के लिए अस्त्र प्राप्त करेंगे। भगवान से यही कहेंगे कि मैं पांडवों को मारना चाहता हूँ, अस्त्र दो। इस पर उसके पिताजी सलाह देते हैं कि बेटे, भगवान ऐसा इस प्रकार से तुम्हें अस्त्र कभी नहीं देंगे, क्योंकि पांडव वास्तव में सत्य पर चल रहे हैं और तुमने उसके साथ असत्य किया है, गलत किया है, जो तुमने उसकी पत्नी को पकड़ा और उसकी पत्नी को ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। इस पर भगवान तुम्हें कभी वरदान नहीं देंगे, ना ही तुम्हारी तपस्या सफल होगी। इतना कह के पिताजी कहते हैं बेटे आप घर पर ही रहो और कुछ नहीं किया जा सकता है, जब समय आएगा तो देखा जाएगा। इस पर जयद्रथ शांत हो जाता है। और ये थी जयद्रथ। इसके बाद जयद्रथ फिर भी पिता की बात नहीं मानता है और अपने गुरु के पास जाता है। गुरु से कहते हैं गुरुजी मैं तपस्या करना चाहता हूँ। इस पर गुरु कहते हैं ठीक है, तपस्या करो, भगवान तुम्हारे अवश्य बात सुनेंगे। इसके बाद जयद्रथ उन्हीं 5 चोटियों के साथ तपस्या में बैठता है, भगवान की तपस्या करता है। भगवान ब्रह्मदेव प्रसन्न होते हैं। इसके बाद कहते हैं हे जयद्रथ वरदान मांगो। तब कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, मैं 5 पांडवों का विनाश चाहता हूँ, कोई ऐसा अस्त्र दे दीजिए जिसे चलाने से 5 पांडवों की मृत्यु हो जाए। इस पर ब्रह्मदेव कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ इतना वरदान तुम्हें अवश्य दे सकता हूँ कि जब 5 पांडव तुम्हारे सामने आएंगे तो युद्ध में एक बार तुम 5 पांडवों को परास्त कर दोगे। इतना वरदान देकर ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद जयद्रथ अपने घर चला जाता है। जयद्रथ मरने की कथा युद्ध के समय सुनाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि कथा पूरी सुनाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें कथा व्यथा यूट्यूब चैनल को धार्मिक कथाएं सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री श्याम।